नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सुनो का अपने YouTube चैनल राहुल संदीप में बहुत स्वागत है। आज की हम लोगों की क्लास है क्लास 7 है। जैसा कि आप लोगों को पता है रेगुलर क्लासेस चल रही है। एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहा है। मैथ की क्लास चल रही है, आपकी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। शर्त यही है कि अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। तो उनको पहले कृपया करके सभी अभ्यर्थियों से, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, पहले उनको देख लेना ताकि ये वाली क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज की जो क्लास रहेगी इसमें जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम। इसके बारे में मैं आपको बेसिक से रूल बताने वाला हूँ। अगर ये रूल आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे चुटकियों बनने वाला है। बस शर्त यही है कि इस क्लास को प्यार से और मन से पेन पेपर उठाकर अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना और ध्यानपूर्वक पढ़ना। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और जो क्लासेस मैं ले चुका हूँ इससे पहले की, उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर जाओगे मेरे चैनल पर एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। वहाँ पर जाके बस आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जाना है और सीरियल भाई आपको सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 टारगेट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम पढ़ने वाले विभाज्यता का नियम, यानी कि हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं देखेंगे और उन संख्याओं में ये चेक करेंगे कि ये वाली जो संख्या है ना किससे विभाजित हो सकती है। तो मैं आज आपको नियम बताने वाला हूँ। 2 का नियम बताने वाला हूँ, 4 का नियम बताने वाला हूँ, 8 का नियम बताने वाला हूँ, 16 का नियम बताने वाला हूँ, ठीक है। 5 का नियम बताने वाला हूँ, 25 का नियम बताने वाला हूँ, 125 का नियम बताने वाला हूँ, 3 का नियम बताने वाला हूँ, 9 का नियम बताने वाला हूँ, 11 का नियम बताने वाला हूँ, 7 का नियम बताने वाला हूँ, 32 का नियम बताने वाला हूँ। तो एक बार अगर आप इनके नियम सीख लेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार प्यार से इस क्लास को पूरा देखना, मन से पढ़ाई करना। यदि आपने इस क्लास को देखना प्रारंभ किया है तो कोई मतलब निकलेगा, और अगर आप टाइम पास के लिए देखने आए हो तो कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि क्लास को आपको कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। 2 का नियम, 2 के नियम के लिए आपको क्या रखना है, जो आपका लास्ट का डिजिट है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें जो लास्ट का डिजिट है अगर वो आपका A1 है यानी कि सम है, या आपका क्या आता है शून्य आता है, तो 101% उसमें क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मैंने आपको दिया 2398, राइट, 2398 मैंने आपको दिया और इसमें हमको 2 का भाग देना है। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? अब जाएगा तो क्यों जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको क्या इस प्रकार लिखा जा सकता है, 2000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस अकेला 8, राइट। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो वो तो वही आएगा, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई 2, 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई कितना है 9 और 8 मल्टीप्लाई 1, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C और इसको मैंने नाम दे दिया D। चलो ठीक है, क्या नाम दे दिया, D। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसमें हमने 2 का भाग लगाया, 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 ठीक है। अब ये जो 1000 है और यहाँ पर ये A लिखा आ रहा है, यानी कि A का मतलब तो ये 2 ही है भाई, ठीक है, ये A लिखा आ रहा है। अब आप इसमें इस संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इस संख्या का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड करो तो 101% 2 का भाग जाएगा। तो 1000 में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई करो, 101% उसमें भाग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली संख्या तो 2 से विभाजित होती है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। आप इसमें 100 में ये B का मतलब क्या है 3, 2 हो 3 हो 1 हो कुछ भी हो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 में, उसमें 2 का डिवाइड जाएगा तो 101% 2 का डिवाइड जाएगा, राइट। तो यानी कि ये वाली संख्या भी आपकी क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। हम बिल्कुल चेक कर रहे हैं एक एक संख्या को। अब इसकी बात करें, ठीक है। कई टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे, लास्ट में जो नंबर आएगा ना, अगर वो सम आता है या 0 आता है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल डिटेल में बात करूँगा। तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ भी,
101% 2 का भाग जाएगा। हाँ, ये जो लास्ट की आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी इसमें हमको डाउट हो सकता है। अगर ये इवन है तो 2 का भाग जाएगा, और अगर ये ऑड हो गई तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमको केवल लास्ट अंक को क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो यही कारण है कि 2 का डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट अंक को चेक किया जाता है और बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपकी लास्ट की संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो गई तो आपका पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या बनाया, लास्ट डिजिट जो है वो आपका इवन होना चाहिए और या तो शून्य होना चाहिए, तो उसमें पूर्णतः रूप से क्या जाएगा 2 का भाग जाएगा। समझ में आया, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम। चलिए अब बात करेंगे 4 के नियम की। अगर आप 4 के नियम को समझ लेते हैं ना तो आपको 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम, 64 का नियम, इस तरह से सारे नियम आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। 4 का नियम मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपको बताया भी था कि लास्ट के हमको 2 डिजिट चेक करने होते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूर्ण रूप से भाग जा रहा है तो पूरी जितना बड़ा भी नंबर होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 2396, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, लास्ट के डिजिट को चेक करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है। इसमें 4 का पूर्णतः भाग जा रहा है तो आप कहोगे कि हाँ 4 का पूर्णतः भाग जा रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या पूरी जो होगी ना पूर्णतः 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब 2 संख्या को क्यों चेक करते हैं, फिर से आपको बताते हैं। अभी आपको 2 के लिए बताया था, इसके लिए बताते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे, 2000 प्लस 300 प्लस 90, और इसका मतलब क्या होता है 6। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1000 मल्टीप्लाई 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो 100 मल्टीप्लाई 3, इसको कैसे लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई 9, और इसको आप 6 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, राइट। अब देखिए, अब ये वाली जो संख्या है इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो करके देख लेना, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, ये 100 है, ये 1000 है, ये 100 है। इसमें आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करिए, जो आपको दी उसका मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 4 से डिवाइड देकर देखिए, 100% 4 का भाग जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हो 10 मल्टीप्लाई 9। अब इसमें आप 10 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 का डिवाइड करके देखिए, तो आपको पता है इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पर भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 6 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए 4 के नंबर को विभाजित करने के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट को देखना पड़ता है। तो उन लास्ट के 2 डिजिटों को जब आप संयोग करोगे, वो जो संख्या बनेगी फिर उसमें हमको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उसमें पूरा चला जाता है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग की जो संख्या है, जैसे आपका 1000 हो गया, 100 हो गया, इनमें 4 का भाग जाता है, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन 10 में आप 9 का मल्टीप्लाई करिए, किसी का भी मल्टीप्लाई करिए, 4 से भाग नहीं जाएगा। और ये वाली संख्या में भी अगर 4 नहीं है तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं। तो कुल मिला के आपको लास्ट के 2 अंकों को देखना होगा। ये नियम हमारा ये कह रहा है, देख रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो 2 संख्याओं को देखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या पता लगा पाओगे कि 4 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए हो गया, 4 के लिए। अब बात करें 8 के लिए, किसके लिए बात करें, 8। जैसे कि इसी संख्या को लिखता हूँ 2396। अब हम इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 6। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर आप 8 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके 8 का भाग देते हैं, तो निश्चित रूप से 8 का भाग जाएगा, करके देख लो, जाएगा, राइट। लेकिन आप यहाँ देखेंगे 300, यानी कि 100 में आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का भाग नहीं जाएगा, 90 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, 6 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको लास्ट के 3 अंकों को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, 3। अगर ये तीनों अंक अगर आपके 8 से विभाजित हो गए तो ये पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, अदरवाइज 8 का भाग नहीं जाएगा। तो ये किसका नियम बन गया, 8 का नियम। तो अगर आपको 4 का नियम समझ में आ जाता है कि हमको 4 के लिए पीछे के 2 अंकों को देखना होता है, ठीक है, तो 8 के लिए 3 अंकों को देखना होगा, 16 के लिए यस ऑब्वियसली 4 अंकों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरियल बन गया आपका। अगर इसको और डिटेल में बताएं तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो तो ये 4 होगा, 2 की पावर 3 हो तो ये कितना होगा, 8 होगा, 2 की पावर 4 हो तो ये 16 होगा, ये कितना होगा, 32 होगा। तो इस तरह से इसका नियम बना,
इस तरह से इसका नियम बना कि 4 के लिए 2 हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट देखने हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका सारे नियम बन जाएंगे। समझ में आया? तो ये किसका नियम है? मैंने आपको बताया 4 का नियम। ठीक है, तो 4 के नियम के लिए आपको लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? 2 डिजिट देखने हैं। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले। चलिए अब हम बात करते हैं 5 के नियम की, कि कौन सी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है? लास्ट का डिजिट हमको देखना है। अगर लास्ट में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर आप 5 का नियम समझ जाते हैं तो 25 125 का आप बड़ी आसानी समझ जाओगे। तो देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, इसकी लास्ट की संख्या को हमको चेक करना है। क्या इसकी लास्ट में 5 आ रहा है? आंसर है यस। तो इसमें पूर्ण रूप से 5 का क्या जाएगा? भाग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 आ गया तब भी 5 का क्या जाएगा? भाग जाएगा। इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 5 लास्ट वाली संख्या में ही क्यों जा रहा है। तो आप देखिए, इसको लिखकर देखिए, 1 2 3 4 जीरो लिखेंगे। कितनी जीरो लिखेंगे? 4। 2 का मतलब 3 जीरो, 3 2 जीरो, 40 और प्लस 5, राइट? ये है। अब आप इसमें 5 का भाग देकर देखिए, निश्चित रूप से 5 का भाग जाएगा। इसमें 5 का भाग देकर देखिए, निश्चित रूप से 5 का भाग जाएगा। इसमें 5 का भाग देकर देखिए जाएगा, और इसमें भाग देकर देखिए 5 का भाग जाएगा। 8 5 40 जाता है 5 का, राइट? तो ये वाली जो लास्ट संख्या है इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यही आपको चेक करना है। अगर यहाँ पर 4 लिखकर आ गया तो निश्चित रूप से 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और अगर यहाँ 3 आ गया तब भी विभाजित नहीं होगी। 0 आ गया या 5 आ गया तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो गई। तो ये किसका नियम बन गया? 5 का नियम। तो 5 के नियम में लास्ट में आपको या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अब इसी तरह से हमने 25 का बना लिया, तो 25 के लिए लास्ट के 2 अंक छोड़ दीजिए। यहाँ तक 5 का भाग जाएगा तो ये 25 का नियम बन गया। तो 25 के लिए लास्ट के कितने अंक देखना है हमको? 2 अंक देखना है। कितने अंक देखना है? 2। 125 के लिए लास्ट के कितने अंक देखना है? 3 अंक। तो यहाँ तक जाएगा, लास्ट के 3 अंक तक भाग नहीं जाएगा तो ये 125 का नियम बन गया। 25 के लिए लास्ट के 2 अंक तक भाग नहीं जाएगा तो ये 25 का नियम बन गया। और लास्ट के 1 अंक के लिए भाग नहीं जाएगा तो वो किसका नियम बन गया? 5 का नियम बन गया। तो याद रखिए, इस तरह से यदि आप 5 का नियम समझ लेते हैं तो सारे नियम आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले नियम। चलिए अब हम बात करते हैं 3 और 9 के। 3 और 9 का नियम क्या है? देखिए, पहले मैं आपको 3 और 9 का नियम एक बताता हूँ, फिर 9 का एक स्पेशल नियम मैं आपको अलग से बताऊंगा। पहले देखिए, 3 और 9 के लिए नियम हमने बनाया सम ऑफ डिजिट्स। जो आपको नंबर दिया गया है ना, उन सबका आपको सम करना है। ठीक है, और उसमें डिवाइड करके देखना है, और अगर आपका भाग चला गया तो पूर्णतः वो वाली संख्या जो होगी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं गया तो नहीं होगी। तो जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको चेक करना है। तो आपको अंकों को योग करना है। तो 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 और 4 कितना होता है? 15। 15 और 3 कितना होता है? 18। 18 और 2 कितना होता है? 20। और 20 और 1 कितना होता है? 21। तो ये कितना हो गया भैया? 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? 3 7 21, 3 का भाग जाता है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी, राइट? इसी तरह 9 का लगा लीजिए। 21 में 9 का भाग जाता है, आंसर है 9। नहीं जाता है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? चलिए इस एग्जाम्पल को भी देखिए। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है 2398, इसमें 3 का भाग जाएगा या 9 का भाग जाएगा, ये हमको चेक करना है। ठीक है भैया, तो कैसे चेक करेंगे? इनको ऐड करेंगे। 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17 और 3 कितना हो गया? 20। और 20 और 2 कितना हो गया? 22। तो 22 में 3 का भाग जाता है, आंसर है 9। 3 का डिवाइड नहीं होगा। 22 में 9 का भाग जाता है, आंसर है 9। तो ये पूरी संख्या ना तो 3 से विभाजित होगी ना तो 9 से विभाजित होगी। तो ये किसका नियम बन गया? 3 और 9 का नियम बन गया। अब आपको पढ़ाते हैं 9 का स्पेशल नियम क्या होगा। ये जो नियम है वो डिजिटल नियम है, डिजिटल सम है। अब डिजिटल सम क्या होता है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको 9 का भाग देना है। तो देखिए आपको क्या करना है? 9 को छांटना है। तो ये 9 दिख रहा है, हटा दो इसको। 8 और 1 क्या होता है? 9, हटा दो इसको। ठीक है, 5 और 4 क्या होता है? 9, हटा दो इसको। 6 और 3 क्या होता है? 9, हटा दो। क्या बच गया? 2। तो ये जो 2 बचा है इसको हम बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे भैया? रिमाइंडर, शेषफल। यानी कि शेषफल 2 बच गया, इसलिए इस पूरी संख्या में 9 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पर 7 आ जाता
तो 7 और 2 कितना होता है 9, तो आपका शेषफल कितना आता है 0। शेषफल कितना आता है भैया 0। तो हम कहते हैं कि इस पूरी संख्या में 9 से क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो 9 का एक ये स्पेशल नियम है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, डिजिटल थंब। चलिए समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। चलिए 1 9 तो यहाँ पर दिख ही रहा है, इसको तो हम हटा ही देते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं 9, इसको हटा देते हैं हम लोग। 8 और 1 9 होता है, इसको हटा देते हैं हम लोग। 3 और 6 9 होता है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब और कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, और हाँ देखो 7 और 2, यस 7 और 2 क्या होता है 9, इसको हटा देते हैं। कितना बच गया यहाँ पर 56 बच गया। क्या बच गया 56। अब आपको क्या करना है, 56 का भी सम करना है। 56 का भी सम करना है तो 5 + 6 क्या होता है भैया 11 होता है। 5 + 6 क्या होता है 11 होता है। अब आपको 11 का भी सम करना है। 1 + 1 कितना होता है 2, तो शेषफल कितना बचा 2। तो जो आपका बच भी जाएगा ना, अगर 2 डिजिट बच भी जाते तो आपको उनको भी आपस में ऐड करना है, ठीक है, जब तक वो 1 ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचा, यस यहाँ पर अपना क्या बचा 2 बचा, 2 शेषफल बचा। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, राइट। इसको बोला जाता है डिजिटल सम। अच्छा इसको देखिए, इसमें देखिए 9 तो एक बाहर निकल ही रहा है आपका, राइट। 8 और 1 9 होता ही है, ठीक है। 6 और 3 9 होता ही है। 5 और 4 9 होता ही है। 5 और 4 9 होता ही है। 7 और 2 9 होता ही है। और कुछ 6 और 3 9 होता ही है। क्या बच गया 2 बच गया। तो शेषफल इसका क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये प्यारा सा नियम है 9 का, डिजिटल सम इसको बोलते हैं। इसमें 9 को आपको छांटना होता है और बस जो शेषफल बच जाए, अगर शेषफल बच गया तो 9 का भाग नहीं जाएगा, और शेषफल 0 आ गया तो 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। पसंद आया। अब बढ़ते हैं 9 नियम। चलिए अब हम आपको बताते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या है, इसमें अल्टरनेटिव मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपको एक संख्या दी गई है, ठीक है, इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है। आपको एडिशन करना है, वो भी अल्टरनेटिव, यानी कि एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या। यानी कि 6 को आप 4 से ऐड करेंगे, फिर 4 को आप 3 से ऐड करेंगे, राइट। तो 6 को 4 से ऐड करेंगे, 6 + 4 + 2, राइट। उसके बाद 5 को 3 से ऐड करेंगे और 3 को किससे ऐड करेंगे, 1 से ऐड करेंगे। यहाँ माइनस लगाएंगे। 5 + 3 + 1, बस इतना काम आपको करना है। ये 6 और 4 कितना हो गया, यस 10 हो गया, ये 12 हो गया, राइट। और ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया। 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल कितना आ गया 3। और 3 में 11 का भाग जाता है क्या, आंसर नहीं जाता है। तो ये पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको करके दिखाते हैं। इसमें इनको आपको ऐड करना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, राइट। तो लिख लेते हैं 8 + 9 + 6 + 4 + 3, राइट। फिर आपको माइनस लगाना है, फिर ये 6 5 और फिर ये 9 और फिर ये 5 और फिर ये। तो देखिए 6 + 5 + 9 + 5 + 2, राइट। अब इसको आप ऐड करिए। 8 और 9 कितना होता है 17। 17 और 3 कितने होते हैं 20, और 20 और 10 कितने होते हैं 30। तो ये कितना आ गया 30 आ गया आपका, कितना आ गया 30। अब इसकी बात करते हैं, देख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, ठीक है 10 होता है। 10 के बाद आपका ये कितना है 9 आ गया, कितना हो गया ये आपका 19 हो गया, ठीक है। 19 और 2 कितना हो गया 21 हो गया। 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया, राइट 27 हो गया। तो 30 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आपका शेषफल 3 आया है, और 3 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल देख के बताते हैं आपको। प्रश्न को देखते हैं, देखिए अल्टरनेटिव ऐड करना है। ये कितना हो गया आपका 9 और 3 12 हो गया। 12 में आप 8 जोड़ोगे, कितना हो गया 12 में 8 जोड़ोगे तो आपका 20 हो गया। 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 हो गया। 25 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया भैया 32 हो गया। कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। ये कितना हो गया 27 हो गया। 27 के बाद 2 जोड़ दोगे 28 29 हो गया। 29 में
3 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, ये 32 हो गया। और 32 में से 32 जाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि शेषफल 0 आया है। तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, और 11 का भाग जाएगा तो ये पूरी संख्या में भी क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। तो याद रखिए, अगर आपका शेषफल 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, इस तरह से 44 आता है, कुछ भी आता है, तो उसमें पूर्ण रूप से क्या जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो वो वाली संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नए नियम की। चलिए इसी में एक चीज़ और आपको बताते हैं, यदि आपका शेषफल नेगेटिव आ गया तो आंसर क्या आएगा, सुनिए जरा। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम तो वही है, अल्टरनेटिंग मेथड लगाना है। 8 और 4 कितना हो गया भैया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। 12 और 1 क्या हो गया, 13। 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो ये हो गया 15। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 और 5 कितना हो गया, 20। और 20 और 9 कितना हो गया, 29। राइट। तो बड़ी संख्या नेगेटिव आ गई, छोटी संख्या पॉजिटिव आ गई। आपने इसको अंतर किया, कितना हो गया, 14 माइनस का। अब इसमें आप 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, आपका जो शेषफल है वो नेगेटिव आ गया है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि जिस संख्या में आपने जिस संख्या से भाग दिया है, ये वाली संख्या में जिस संख्या से भाग दिया है, उस संख्या में से इस माइनस के 3 को माइनस कर देना है। तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 ही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब एक नियम और बचा है, 7 और 13 का नियम, उसको और बताते हैं। चलिए उसको चलिए अब आपको बताते हैं 7 का नियम। जो लॉजिक 7 में लगेगा वही लॉजिक 13 में लगेगा। ठीक है, इसका नियम क्या है, 3 डिजिट पेयर। अब 3 डिजिट पेयर क्या होते हैं, देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये जो 3 डिजिट है ये एक पेयर बन गया, फिर ये जो 3 डिजिट है ये एक पेयर बन गया। ठीक है, एक नीचे से लेना है, एक ऊपर से लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो पहला वाला पेयर है उसमें से माइनस करना है दूसरा वाला पेयर, और इसमें देना है 7 का भाग। तो करके देखो, माइनस ये कितना हो गया, 3। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 7। क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, आंसर है 9। तो इस पूरी संख्या में 7 का विभाजन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर 13 का भी देख लो, 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 13 का भी भाग नहीं जाएगा। तो ये 13 के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। कोई बात नहीं समझ में आया, इधर देखिए, इसमें फिर से हमने 3 का पेयर बनाया, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, और फिर 3 नहीं मिल रहा है तो 2 का ही पेयर बनाना पड़ेगा। तो अब 6, 7, 8 प्लस 12, राइट। और फिर माइनस का क्या हो गया, 3, 4, 5, और अपन में क्या करना है, 7। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना 7 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो 7 का डिवाइड पूरी संख्या में जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो 7 का डिवाइड पूरी संख्या में नहीं जाएगा। तो ये कुछ बेसिक नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर से याद दिलाता हूँ, 2 का नियम क्या है, लास्ट डिजिट में इवन या 0 आता है तो उस पूरी संख्या में 2 से भाग जाएगा, तो लास्ट का डिजिट देखना है। 4 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ठीक है, और अगर आपको 4 का नियम आता है तो 8 के लिए 3 देखने, 16 के लिए 8 के लिए 3 देखने हैं, 16 के लिए 4 देखने हैं, इसके लिए क्या देखने हैं, 5। ठीक है, अब बात करें 5 के नियम की, तो 5 के नियम के लिए लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ओके, वैसे ही 25 के लिए, 125 के लिए लास्ट में 2 अंक देखेंगे तो 25 का हो गया, लास्ट में 3 अंक देखेंगे तो वो किसका हो गया, 125 का हो गया। 9 और 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, सारी संख्या को जोड़कर उसमें हम लगाएंगे 3 का भाग या 9 का भाग, तो वो किसका नियम हो गया, 9 का नियम हो गया। और 9 का स्पेशल नियम मैंने आपको बताया था, डिजिटल सम, जिसमें हम 9 को छाट देते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 का नियम क्या है, 11 का नियम अल्टरनेट नियम है, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेट, इसको छोड़ के इसको ऐड करते हैं, इसको छोड़ के ऐसे ऐड करते हैं, तो ये क्या होता है, अल्टरनेट मेथड। और ठीक है, उसमें फिर अपन 11 का भाग देकर देखते हैं, अगर चला जाता है तो फिर पूरी संख्या में जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, और 7 और 13 का नियम अभी आपको सिखाया, 3 डिजिटल पेयर हमको बनाने होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने लॉज पढ़े हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है, विभाज्यता का नियम पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।